भैया सुन लीजिए, अगर आप बेरोजगार है तो बाहर आने वाला है, सबके घर में नौकरी मिलने वाला है। हम सही कह रहे हैं। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। अभी दिवाली चल रहा है और दिवाली पे सबको ऑफर मिलना जरूरी होता है और सब कुछ ना कुछ ऑफर देते रहते हैं। और अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है और तेजस्वी यादव आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको ये खुशखबरी दे दिए हैं कि अगर हम जीत जाते, अगर आप लोग हमको जिता देते हैं तो 14 तारीख के बाद जो और सब कुछ ना कुछ ऑफर देते रहते हैं। और अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है और तेजस्वी यादव आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको ये खुशखबरी दे दिए हैं कि अगर हम जीत जाते, अगर आप लोग हमको जिता देते हैं तो 14 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा 14 को, उसके बाद 20 दिन में हम अधिसूचना लागू करेंगे। उसके बाद 20 महीना में गारंटी लेते हैं कि सबके घर में रोजगार होगा, सरकारी नौकरी होगी। अब ये बताओ कि आखिर किस आधार पे तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि सबके घर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। बिहार का कोना कोना में हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे हम। अब तेजस्वी जी आप ही बताइए कि बिहार में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और बहुत सारे लोग अनपढ़ भी है। अब कोई भी नौकरी पाने के लिए, चपरासियों का नौकरी अगर मिलता है तो उसके लिए कम से कम मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिहार में तो बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, उसको नौकरी कैसे दीजिएगा, जरा बताइए। अभी तेजस्वी यादव जी का भाषण सुन के, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के सब पगला गए हैं। एनडीए में पूरा हलचल मच गया है तेजस्वी जी का भाषण सुन के। उसके बाद जेडीयू वाले नेताजी भी बहुत सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा। हालांकि तेजस्वी जी बोले थे इससे पहले कि अगर हम जीतते हैं तो सबको 2500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, और वही सुन के नीतीश जी 1100 रुपया कर दिए। तेजस्वी यादव ये भी बोले थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो नौकरी देंगे, और कुछ समय के लिए वो सरकार में आए थे तो वो नौकरी दिए भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है तेजस्वी जी कि आप ये बताइए, आप जो बोले 20 महीना के अंदर अंदर जीतने के बाद सबके घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, किस आधार पे दीजिएगा, जरा ये बताइए। बिहार में तो इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, चलिए बेरोजगार लोग को तो आप रोजगार करने के लिए पैसा दे दीजिएगा, लेकिन सरकारी नौकरी सबके घर में कैसे दीजिएगा। बहुत सारे लोग तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी नहीं है। अब इस भाषण को सुन सुन के एनडीए के लोग भी पगला गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। हालांकि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो तो सभी जनता के लिए, पूरा बिहार वासियों के लिए पूरा खजाना खोल के रख दिए हैं कि ले भाई, जितना ले सकता है ले ले। अब तेजस्वी यादव जी के पास कुछ बचा नहीं तो भाई चलो कुछ ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। और ब्रह्मास्त्र के तौर पे तेजस्वी यादव जी ने ऐसा वान फेंका, ऐसा वान चलाया कि सब बिहारवासी सोच में पड़ गए। बिहारवासी क्या, पूरा देशवासी सोच में पड़ गए कि आखिर तेजस्वी यादव जी अपने वादे को पूरा करेंगे तो करेंगे कैसे। क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अब समझ में नहीं आता है कि उनको पूरा कैसे करेंगे। बाकी जनता जनार्दन लोग, आप लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। क्या ये जो कह रहे हैं कि जीतने के 20 महीना बाद जो वादा किए सबके घरों में एक एक जॉब, एक एक नौकरी, सरकारी नौकरी, उसके बाद रोजगार कैसे पूरा करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि तेजस्वी यादव जी इसको कैसे पूरा करते हैं। और मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए, जो बेरोजगार हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है उसको आप जॉब कैसे दीजिएगा। क्योंकि कम से कम मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है एक चपरासी के नौकरी के लिए भी। अभी बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले भी लोग हैं, वो बेरोजगार भटक रहे हैं, और जो अनपढ़ है उनको कैसे आप रोजगार दीजिएगा, कैसे नौकरी दीजिएगा, जरा ये बता दीजिएगा।